मनुष्य के जीवन में ये 5 बातें उसके जन्म से पहले ही परमात्मा निर्धारित कर देता है कि कब इंसान किस मार्ग से गुजरेगा, उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, कौन उसका साथ देगा, कितना सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। इन सारी बातों पर आज विस्तार से बात करेंगे। आखिर वह कौन सी 5 बातें हैं जो मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। हमारे पुराणों के अनुसार ये सारी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान अपने कर्मों को अपनी इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन उसका जो फल होता है वो मनुष्य के हाथ में नहीं होता, वो तो मेरे हाथ में होता है। इंसान कैसा कर्म करता है उसी के अनुसार मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए उपदेश दिया था, जिसमें अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चला रहे थे। तब भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, आज तुम जिसे अपना परम प्रिय समझे बैठे हो, ये नाते तो केवल शरीर के हैं, आत्मा का कोई किसी से नाता नहीं होता। आत्मा का तो नाता सिर्फ परमात्मा से होता है। आज तुमको दिखाई दे रहा है कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, लेकिन पता नहीं इससे पहले के जन्म में हो सकता है कि तुम इनके दादा रहे हो, ये भी हो सकता है कि तुम इनके पिताजी रहे हो, ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे पिताजी रहे हो, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। इंसान का मोह जब तक रहता है जब तक उसका शरीर होता है, और एक दिन इस शरीर का विनाश हो जाता है। उसी शरीर के लिए लोग रोते बिलखते हैं और विलाप करते हैं, लेकिन शरीर में निवास करने वाली आत्मा का कोई भी किसी पर असर नहीं पड़ता, और ना ही कोई उस आत्मा को याद करके रोता है। रोता तो केवल इंसान शरीर के लिए है, और एक दिन धीरे धीरे ये मोह का पर्दा हट जाता है और सबके धीरे धीरे आंसू थमने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भाई बंधु 2-4 दिन तक रोते हैं, परिवारजन 1 दिन ही रोते हैं, लेकिन मैया सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करती है, वो सबसे अधिक समय तक रोती है। लेकिन धीरे धीरे सबके आंसू कम हो जाते हैं और फिर मोह कम होता चला जाता है, और एक दिन फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं जो पहले हंसी खुशी से जी रहे थे। एक दिन वो आता है कि तुम्हारा कोई नाम भी नहीं लेता, और वही स्थिति उनके जीवन में भी आती है जो दूसरे के मृत्यु पर शोक करके दुखी होते हैं, दूसरे की मृत्यु पर बहुत पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं। एक दिन उनकी भी मृत्यु निश्चित है। इस शरीर से कोई इस दुनिया में अमर नहीं है, जो आया है उसे तो एक न एक दिन जाना है। इसलिए ये रिश्ते नाते सब मन के और तन के हैं। यहाँ ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बाप है, और ना कोई किसी का दादा है। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। आत्मा केवल दूसरा रूप धारण करती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार करके रख देता है, वो बेकार हो जाते हैं, गलने लगते हैं, फटने लगते हैं, तब मनुष्य उन्हीं वस्त्रों को उतार करके फेंक देता है। इसी प्रकार से आत्मा का भी यही काम है। तन ये बूढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, आत्मा के लायक सुरक्षित नहीं रहता। जिस प्रकार से कोई मकान अच्छा बना हुआ है तब तक उसमें मनुष्य निवास करते हैं, और वह जर्जर होकर के टपकने लगता है, टूट टूट करके गिरने लगता है, रहने के योग्य नहीं रहता, तब मनुष्य उस मकान को छोड़ करके नया घर बना लेते हैं। उसी प्रकार से आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरा रूप धारण कर लेती है, यानी दूसरे न्यू शरीर को अपना लेती है। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि मनुष्य इस संसार में आकर ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और मनमाना पाप कमाता है, मनमाने अपने कार्यों को करता है। वो इस चीज को नहीं देखता इस संसार पर जितने भी जीव हैं उनमें सभी में परमात्मा का वास है। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो समझो परमात्मा का दिल दुखाना। तुम अपने मर्जी से किसी का दिल तो दुखाओगे, लेकिन उसका जो परिणाम मिलेगा आपको, उसके बारे में आप नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जो इंसान अच्छा करता है मैं उसके साथ अच्छा करता हूँ, और जो बुरा करता है मैं उसके साथ बुरा करता हूँ। इंसान के लिए बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से, बार बार प्रसव की पीड़ा सहने से अगर बचना है तो उसे मेरा चिंतन करना होगा, उसे परमात्मा का स्मरण करना होगा, उसे
मोह माया को त्यागना होगा। यही एक नीति है। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य का ये शरीर जो होता है ये मोक्ष का मार्ग होता है। इस शरीर के द्वारा ही मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इस तन को पाने के बाद में इंसान अगर सत्कर्म करे, परोपकारी बने, दीन दुखियों की सहायता करे और इस संसार से अपने मन को हटा ले, अपने चित्त को हटा ले और परमात्मा में लीन हो जाए, तो वो इस जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। इस जन्म में इंसान कितना सुखी है, कितना दुखी है, ये तो उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण ही होता है। उसने पूर्व जन्म में कैसे पुण्य किए हैं, कैसे पाप किए हैं, कैसे कर्म किए हैं, इसी के अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित किया जाता है। और ये 5 चीजें इंसान के जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 1, सबसे पहले इंसान के जन्म लेने से पहले उसकी आयु निश्चित हो जाती है कि वह कितने वर्ष तक जिएगा। कुछ लोग 100 साल तक जीते हैं, कुछ लोग 80 वर्ष तक ही जीते हैं, कुछ लोग होते हैं 100 से ऊपर ही जीते हैं और कुछ लोग होते हैं वो माँ के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये सभी बातें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही निर्धारित की जाती हैं। नंबर 2, वह व्यक्ति कितना सुखी रहेगा और कितना दुखी रहेगा, ये भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। अगर तुमने पूर्व जन्म में किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको भी इस जन्म में सुख भोगने को मिलेगा। अगर तुमने पूर्व जन्म में बुरा किया है तो आपको इस जन्म में अपार कष्ट मिलेंगे, जिन्हें कष्टों को पाकर आप हमेशा रोते रहेंगे और बस यही पछतावा करते रहेंगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिसकी सजा हमको मिल रही है। नंबर 3, जो व्यक्ति दूसरे का घर उजाड़ते हैं लेकिन वो इस जन्म में तो बड़े ही संस्कारी और बड़े ही भक्त दिखने में लगते हैं और उन्होंने पूर्व जन्म में किसी के साथ बुरा किया है, ऐसे लोगों के घर में एक कपूत पुत्र पैदा हो जाता है तो उन्हीं के पापों की निशानी होती है और वो आकर के उनके घर को बर्बाद और तहस नहस कर देता है। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है और उसका लेखा जोखा मेरे हाथ में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मेरी दृष्टि से परे हो। जिसने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसे फल मिला है। नंबर 4, इंसान कितना सुखी रहेगा और कितना दुखी रहेगा, ये भी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निर्धारित है। नंबर 5, विवाह संस्कार, ये भी जन्म से पहले ही मनुष्य के जीवन में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, ये सारी बातें निश्चित की जाती हैं। किसका विवाह किसके साथ होगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जीवन काटेगा, ये सब इंसान के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। इस पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। मनुष्य तो एक कठपुतली की तरह है जो हमेशा अपने कर्मों को कोसता रहता है। हमारे गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में मिलता है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।